यीशु प्रेम रखते थे, वो परिवार जिससे यीशु प्रेम रखते थे। यूहन्ना 16वें अध्याय के अंत में यदि आप पढ़ेंगे, लोग देखते हैं कि कैसे यीशु उस परिवार के प्रति तरस खाते हैं। उन्हें रोते देखकर यीशु इनसे कितना प्रेम करते हैं, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। वो गांव जानता है कि यीशु इस परिवार से प्रेम रखते हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई। देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है। सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई, वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है। हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है, उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सी लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया, वो आपके समक्ष है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 40वां वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यही वचन प्रभु आपको भी दे रहे हैं। ये जो घटना घटित हुई है, इस यूहन्ना 11वें अध्याय में एक परिवार में जो घटना घटी, उस घटना के विषय में लिखा गया है। और ये घटना जो है, बैतनिया नाम का एक गांव जो कि यरूशलेम से करीब करीब 2 मील दूरी पर था। ये यूहन्ना 11वें अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ते हैं। वो एक गांव था। ओलिव पहाड़ी के दूसरे भाग में ये गांव बसा हुआ था। यीशु जब भी यरूशलेम आते, यरीहो की तरफ से यहूदियों के जंगल से होते हुए इस ओलिव पहाड़ी पे चढ़ के यरूशलेम नगर में पहुंचते, तो चलते हुए इस गांव में अक्सर वो आया जाया करते थे। और उस गांव में एक परिवार था। मार्था, मरियम, ये 2 बहनें, लाजर नाम का एक भाई, तीनों जवान थे। पवित्र शास्त्र में उनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि उनके माता पिता गुजर चुके थे। उनके माता पिता नहीं हैं। तीनों के तीनों जवान 2 बहनें और उनका छोटा भाई लाजरस, यही था परिवार। उस परिवार से यीशु को बहुत लगाव हो गया था। उस परिवार में एक समस्या आ गई। लाजरस बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। 4 दिन के बाद जब यीशु उस गांव में पहुंचते हैं तो दोनों बहनें आंसुओं के साथ रो रही हैं। और तभी यीशु एक चमत्कार करने वाले हैं और कब्र के ऊपर से पत्थर हटाने के लिए कहते हैं। तब मार्था कहती है कि प्रभु 4 दिन बीत गए हैं, उसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए हैं, अब तो शरीर में से बदबू आएगी। जब ऐसा कहा तब यीशु ये बात कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कारण अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इस संसार में लाजरस ही हमारा एक सहारा था, जो हमारा छोटा भाई था। अब जब वो भी मर गया है और ये गरीब परिवार टूट सा गया था, अब संसार में हमारा कौन है? हमारे लिए मर्द का सहारा नहीं। अब हमारे भविष्य का क्या होगा? ऐसे कई प्रश्नों के बीच ये दोनों जवान बहनें आंसू बहाकर रो रही थीं। और उसी समय यीशु वहां उनसे बोलते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इफ यू बिलीव यू शैल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तेरी समस्या हल हो जाएगी, वैसा एक चमत्कार तू देखेगी, ऐसा प्रभु कहते हैं। यदि तू विश्वास करेगी। आज प्रभु के समूह में आप लोग आए हुए हैं। आपकी कोई समस्या है, बीमारी आपकी समस्या हो सकती है,
या आपकी कर्ज की समस्या हो सकती है, संतान न होने की निराशा आपकी समस्या हो सकती है, व्यापार में नुकसान ऐसी समस्या हो सकती है, सेवा कार्य से जूझ रहा हूं ये एक समस्या हो सकती है, परिवार में शांति नहीं है ऐसी कोई समस्या हो सकती है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है जो आपको डरा रही है, ऐसी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कार्य जिस कारण आप निराश हैं, जो आपको भविष्य को लेकर डरा रहा है। क्या इसका कोई अंत होगा? क्या मेरा भला होगा? क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा? ऐसे एक प्रश्न के साथ हो सकता है आप यहाँ आए हों। अब यीशु कह रहे हैं, तू मुझे खोज कर आया है ना, मेरे चरणों में तू आया है ना, क्या मेरे लिए कोई चमत्कार होगा या नहीं होगा? कैसे अंत होगा? इस प्रश्न के साथ तू यहाँ आया है ना। यदि तू विश्वास करेगा तो चमत्कार होगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरी पुत्री, तू विश्वास करेगी तो तेरे लिए चमत्कार होगा। मेरे पुत्र, तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए चमत्कार होगा। तुझे विश्वास रखना है, यही प्रभु कह रहे हैं। तेरा विश्वास देखकर ही मैं तेरे लिए चमत्कार कर पाऊंगा। तेरा विश्वास देखकर ही मैं तुझे छुटकारा दिला पाऊंगा। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु, ऐसा आपको कहना है, आपका विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर का जन बन पाना असंभव है। इब्रानियों 11:6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास रखना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यीशु हैं, ऐसा विश्वास रखना है। हमारे पुकारने पर चमत्कार करते हैं, ऐसा विश्वास रखना है। वो यहाँ हैं, ऐसा विश्वास रखना है। वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, ऐसा विश्वास रखना है। और वो मेरे लिए चमत्कार करेंगे, ऐसा भी विश्वास रखना है। तभी प्रभु चमत्कार करेंगे। ठीक है, हमारे विश्वास रखकर प्रार्थना करने से पहले इस परिवार की घटना में जो चमत्कार हुआ उससे हमें कई सबक लेने हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा था तब प्रभु ने मुझे ये बताने की आज्ञा दी। यूहन्ना 11:5 देखें। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था। यीशु मार्था से, मरियम से और लाजरस से प्रेम रखता था। यीशु उस परिवार से प्रेम रखते थे, अपने बच्चों की तरह प्रेम रखते थे। उनके पिता बनकर वो रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। उस गरीब परिवार से, उस छोटे परिवार से, गांव में रहने वाले परिवार से यीशु प्रेम रखते थे। वो परिवार जिससे यीशु प्रेम रखते थे। यूहन्ना 16वें अध्याय के अंत में यदि आप पढ़ेंगे, लोग देखते हैं कि कैसे यीशु उस परिवार के प्रति तरस खाते हैं। उन्हें रोते देखकर यीशु इनसे कितना प्रेम करते हैं, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। वो गांव जानता है कि यीशु इस परिवार से प्रेम रखते हैं। यीशु ने उस परिवार के ऊपर प्रेम रखा। कैसे उस परिवार से प्रेम करने लगे, कैसे उस परिवार से उनका लगाव हुआ। तो मेरे परिवार से भी प्रभु प्रेम करेंगे, मेरे परिवार पर भी प्रभु प्रेम रखेंगे। यही तो प्रभु चाहते हैं। वो आपके परिवार से प्रेम करने वाले प्रभु हैं। आपके परिवार के हर सदस्य पर प्रेम रखने वाले प्रभु हैं। यदि आपका परिवार यीशु द्वारा प्रेम करने वाला होगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। यीशु आपसे और आपके परिवार से प्रेम रखते हैं। वो परिवारों से प्रेम रखते हैं, इस बात के बहुत से उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। यीशु जब इस संसार में थे उन दिनों बहुत सारे चमत्कार करते रहे, हजारों चमत्कार, thousands of miracles Jesus did in this world। जब वो इस संसार में, तब उन्होंने हजारों चमत्कार किए, लेकिन उनका सबसे पहला चमत्कार, उनका किया पहला चमत्कार बहुत ही विशेष है। बाइबल में उस विषय में बताया गया है। यूहन्ना 2 अध्याय में एक शादी के घर में, जिस घर में शादी थी, वहां प्रभु चमत्कार करते हैं। तो परिवारों से प्रेम रखने वाले प्रभु, परिवारों की कमियों को पूरा करने वाले प्रभु, परिवारों को आनंदित करने वाले प्रभु, आपके परिवार से यीशु प्रेम करते हैं। तो इस गरीब परिवार पर यीशु ने प्रेम रखा। कैसे इस परिवार से उनका लगाव हुआ? पवित्र लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 38वां वचन पढ़ के सुनाता हूँ।
जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु जब एक गांव से होकर जा रहे थे, यानी जब बैतानिया गांव से होते हुए यीशु जा रहे थे, मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा। यीशु को इस परिवार ने अपने घर में स्वीकार लिया। सबसे पहली यही बात है, इस परिवार ने यीशु को अपने घर में स्वीकार लिया। क्या आपने अपने घर में यीशु को स्वीकारा है? अपने घर में उन्हें स्थान दिया है? अपने घर में आपने यीशु को आने की अनुमति दी है? अब देखिए, यीशु किसी पे जबरदस्ती नहीं करते कि मैं तेरे घर में आऊंगा। घर के दरवाजा खटखटाएंगे, आप खोलेंगे तभी अंदर आएंगे, वो तोड़ कर नहीं आएंगे, आपको डरा के नहीं आएंगे। यीशु को मार्था ने अपने घर में स्वीकार लिया, यीशु को अपनाने वाला परिवार। अब देखिए, यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम जाते हैं, बेतनिया गांव से होकर जाते हैं। तब लोगों की भीड़ जमा हो गई दोनों किनारों पर उन्हें देखने के लिए। यीशु हमारे गांव से होकर जा रहे हैं, ये बात सुनते ही सबने आकर देखा होगा। मार्था भी देखती है। भीड़ में जब यीशु को देखा तो यीशु अपने चेलों के साथ वहां से जा रहे हैं। अचानक इसकी इच्छा होती है कि ये प्रभु मेरे घर आए तो कैसा रहेगा, हमारे घर आए तो कैसा रहेगा। हमारे माता पिता कोई नहीं है, इनका चेहरा देखते हैं तो बहुत ही शांत, स्नेह से भरा हुआ दिखता है। हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, न माँ है न पिता है। ये यीशु हमारे पिता बनकर क्या हमारे घर आएंगे? वो हमारे घर आए ऐसी इच्छा, यीशु हमारे घर आए ऐसी एक इच्छा मार्था के मन में आई। सब लोग यीशु को देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, लेकिन यीशु को अपने घर बुलाने का विचार किसी में नहीं आया। लेकिन ये विचार मार्था के मन में आता है कि यीशु हमारे घर आए। ये एक जवान लड़की, यीशु के चारों ओर बहुत भारी भीड़ जमा थी और पूरा का पूरा गांव देख रहा था। ऐसे में यीशु को कैसे बुलाऊं? बुलाने से क्या हमारे घर आएंगे? मैं बहुत व्यस्त हूं, नहीं आ सकता। अगर ऐसा बोल दिया तो? इसलिए एक तरफ तो डर कि गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा एक डर। यीशु को अगर अपनाने के लिए कहेंगे तो रिश्तेदार पता नहीं क्या कहेंगे, गांव वाले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। हो सकता है गांव से बाहर निकाल दें, दूसरे लोग बुरा भला बोलने लगेंगे। कोई चाहे कुछ भी कहे, कल अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो क्या आपके पड़ोस वाला आपको दे देगा? रिश्तेदार दे देंगे? कोई एक पैसा भी नहीं देगा, सिर्फ बोलेंगे, पर कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपकी सहायता करने के लिए यीशु हर संकट में सहायता करेंगे। इसलिए उन्हें अपने घर में स्वीकारने से ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले गांव के लोग क्या कहेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। लेकिन आप किसी बात की चिंता ना करें, यीशु आपके घर आ जाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। मार्था के मन में भी ऐसा ही था, कई सारे सवाल। यीशु को अगर मैं अपने घर बुलाऊंगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? ये जवान लड़की है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, यीशु को क्यों बुलाया, ऐसा कहेंगे। लेकिन आखिर में कोई कुछ भी कहे, मुझे क्या, जिसके मन में जो आए कहने दो। हमें एक पिता चाहिए, हमसे प्रेम करने वाला प्रभु हमें चाहिए। ये प्रभु यीशु ही हमसे प्रेम करने वाले सच्चे प्रभु हैं। मैं इन्हें बुलाऊंगी बोलकर मार्था यीशु के सामने जाके खड़ी हो गई। यीशु सामने से आ रहे हैं चेलों के साथ, और रोड के सामने खड़ी रहकर स्तुति हो प्रभु बोलकर स्तुति की। स्तुति करने के बाद यीशु ने उससे कहा, क्यों बेटी, तुझे क्या चाहिए? हमारे घर आओ। चंगाई के लिए नहीं बुलाया, न ही छुटकारे के लिए, न ही यीशु से भलाई पाने के लिए। हमारे घर यीशु आए, बस यही उसकी इच्छा। बाकी सारे लोग बीमारी से चंगाई मिल जाए उसी के लिए तो यीशु के पास आए, लेकिन ये इसलिए आई कि यीशु हमारे घर आए। जैसे ही मार्था ने बुलाया, यीशु ने मना नहीं किया, मैं बहुत बिजी हूँ। हम लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते, इस समय घर पे नहीं आ सकते। यीशु ऐसा नहीं बोलते, मैं आऊंगा। यहाँ जितने भी हैं सबके घर यीशु आ सकते हैं, एक ही समय में आ सकते हैं। हम ऐसे नहीं आ पाएंगे। हम एक समय में एक जगह ही रह सकते हैं, किसी एक के घर ही जा सकते हैं,
लेकिन यीशु ऐसे नहीं है। इतने सारों के घर एक ही समय में आ सकते हैं। वो प्रभु हैं, हर जगह उपस्थित रह सकते हैं। तो यीशु को अपने घर बुलाएंगे तो वो आपके घर आ जाएंगे। कई लोगों की समस्या ये है कि यहाँ के यीशु की प्रार्थना करके जाते हैं पर घर में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सेवक जब किसी के घर जाता है, अगर वो भी एकदम से चला जाए तो अचानक से, ओ ब्रदर आप आए हैं, 1 मिनट रुको बोलकर अंदर भाग के जाते हैं। ऐसा क्यों? चौखट पर ही ठहरा कर जाते हैं, यानी अंदर समथिंग रॉन्ग। टीवी में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, फट से जाके वो ऑफ करते हैं। सोफे पर जाने क्या क्या पड़ा होगा, सब कुछ हटाकर क्लीन करके उसके बाद ही सेवक को अंदर बुलाते हैं। जब मुझ जैसे कोई एकदम से घर में आने की अनुमति नहीं मिलती है तो यीशु कैसे आएंगे? तो यीशु आपके घर आए, उसके लिए प्रभु को जो पसंद नहीं वो घर में से हटा देने चाहिए। यीशु आने के लिए कहेंगे तो आप घर कैसा रखेंगे? ज्यादातर लोग ये सोचते नहीं है, फिर भी आपके संग यीशु आते हैं। आमीन, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु को स्वीकारने वाला एक परिवार, मार्था ने यीशु को स्वीकारा, इसलिए वो उसके घर गए। आप यीशु, तुम्हें हमारे घर आना है, हम तुम्हारा अपने घर में स्वागत करते हैं, हम तुम्हें अपने घर में स्वीकारते हैं, तुम आओ कहेंगे तो यीशु आपके घर आएंगे। केवल इतना ही नहीं, यीशु उसके घर में जाते हैं। मार्था की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यीशु के लिए क्या करूं। क्या उन्हें चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? कुछ पकौड़ियां बनाऊं या वड़ा वगैरह बनाऊं या उड़द के पकौड़े बनाऊं, पनीर के पकौड़े बनाऊं? यीशु को क्या पसंद है? कुछ तो देना होगा। किचन में जाकर वो बहुत बिजी हो गई। वहां यीशु के जमाने में पकौड़े वगैरह नहीं थे, मैंने तो उदाहरण दिया। वहां वो लोग जो खाया करते थे, वहां रोटी के साथ नमकीन या मीठा जो भी, वो इसी में व्यस्त थी कि यीशु को क्या दूं। उसके घर में उसकी बहन मरियम थी, वो थोड़ी बुद्धिमान थी। उसने देखा यीशु हमारे घर में और कितनी देर रह पाएंगे, वो तुरंत ही चले जाएंगे, इसलिए जब तक वो हैं उनके मुंह से कुछ न कुछ सुनना चाहिए बोलकर उनके कदमों में बैठ गई। हे प्रभु, तुम कुछ बोलो ना, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ। यीशु ये सुन के खुश हो गए। मेरी बात सुनने की इस बेटी में कितनी इच्छा है बोलकर प्रभु बोलना शुरू करते हैं। कई सारे सामर्थ्यों के बारे में यीशु ने बताया। मार्था किचन में ना तो कोई काम कर पा रही थी, ऊपर से मरियम यीशु से बात कर रही है, इस बात की जलन भी थी। यीशु को मैं ही तो घर में बुला के लाई और ये जाके यीशु के कदमों में बैठ गई। मैं किचन में जाके तकलीफ उठा रही हूँ, इसलिए वो बड़बड़ाने लगी। यीशु, मैं अकेले किचन में तकलीफ उठा रही हूँ, मरियम तुम्हारे कदमों में बैठी हुई है, मेरी सहायता करने का बिल्कुल नहीं सोच रही है। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं? वो यीशु पे आरोप लगा रही है, देखिए कंप्लेंट कर रही है। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे कॉफी मांगी? पकौड़ियां चाहिए क्या? ऐसा कहा तो खुद जाकर किचन में खड़ी हो गई। तो खुद ही ये बनाना है वो बनाना है बोल रही है, तो ही मरियम पे आरोप लगा रही है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जो बहुत से कार्यों के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। जो जरूरी है उसे छोड़कर दूसरे कार्यों के लिए परेशान है। मेरे चरणों में बैठ और मेरी बात सुन। तो मरियम प्रभु के चरणों में बैठी। उसके बाद यीशु जब भी वहां से गुजरते तो मार्था और मरियम को प्रभु बहुत सारे रहस्य बताते, स्वर्ग लोक के विषय में बताते। इसीलिए यूहन्ना 11वें अध्याय के अंत में, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। मैंने कहा था ना, जो पहले कहा था वो याद दिलाया। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, यह यीशु ने बताया है, हम देखते हैं। तो यीशु के चरणों में बैठकर सीखने वाला एक परिवार। यीशु को केवल स्वीकारना ही काफी नहीं है, आपको सपरिवार यीशु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने की आदत डालनी है। पति पत्नी बच्चे बैठकर गीत गाकर स्तुति करके प्रार्थना करें। पूरा परिवार वचनों का ध्यान करे, उसी परिवार को आशीष मिलेगी। कितने घरों में सपरिवार प्रार्थना होती है? अभी तक जो सपरिवार प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अब से पति पत्नी बच्चे सब बैठकर गीत गाकर स्तुति करें, बाइबल के वचनों का सपरिवार ध्यान करें। यीशु के चरणों में बैठने वाला परिवार होना चाहिए। देखिए, वो परिवार यीशु के चरणों में बैठा था। यीशु को केवल स्वीकारना काफी नहीं है, उनके चरणों में बैठना है, उनके वचनों का ध्यान करना है। पूरा परिवार बैठकर बाइबल पढ़े और ये रेगुलर करें, आपके परिवार में प्रभु की आशीष रहेगी। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने आपसे बात की है ना इस संदेश के द्वारा। बैतनिया गांव में लाजरस का एक गरीब परिवार, यीशु ने उनके लिए कितना बड़ा चमत्कार किया पता है? वही तो आपने सुना ना, मरकर 4 दिन बाद शरीर से बदबू आ रही थी,
यीशु ने उसे जीवित किया, उनके दुखों को सुख में बदल दिया। कारण क्या है पता है? उन्होंने यीशु को अपने परिवार में स्थान दे रखा था। यीशु के साथ उनका करीबी अनुभव, अपने बच्चों की तरह यीशु ने उनसे प्रेम किया। उन्होंने यीशु को पिता के रूप में स्वीकारा। उन्होंने अपने घर में यीशु को स्वीकारा, इसीलिए तो ये चमत्कार हुआ ना। तो क्या आपने यीशु को स्वीकारा है? अपने घर में उन्हें स्थान दिया है? अपने जीवन में स्थान दिया है? जरा सोच कर देखें। यदि यीशु घर में रहेंगे तो बेकार की चीजें देखेंगे, बेकार की बात करेंगे, वो ये सब देखते रहेंगे ना। घर में पवित्रता आ जाएगी, जीवन में पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता आ गई तो शांति और संतुष्टि आएगी। इसीलिए यीशु को अपने जीवन में स्वीकारें, अपने घर में स्वीकारें। ठीक है? स्वीकारना चाहते हैं ना? तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार में तुम आओ, हमारे जीवन में तुम आओ। हमें चमत्कार चाहिए, हमारे परिवार के लिए चमत्कार करो। ऐसा बोल के प्रार्थना करेंगे, आज ही चमत्कार होगा। हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे संग प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए विनती करता हूँ पिता। हे यीशु, तुम लाजर के घर आए, हमारे घर भी आओ, हमारे परिवार में आओ, हमारे हृदय में आओ, हमारे जीवन में तुम रहो। यीशु, मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ बोल के जो भी स्वीकार रहे हैं उनके घरों में तुम प्रवेश करो, उनके हृदय में प्रवेश करो। शांति और संतुष्टि हमेशा उनके जीवन में छाई रहे पिता। प्रभु, तुम्हें स्वीकार लिया है, इसलिए इन परिवारों की समस्याएं दूर हो जाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो बीमारियां हैं दूर हो जाएं, इन्हें डराने वाले, चिंतित करने वाले जो कार्य हैं यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएं, वो बदल जाएं। एक अद्भुत परिवर्तन इन परिवारों में, इनके जीवन में आए। तुम्हारे हाथों ने चमत्कार कर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी बीमारी से ग्रस्त दिखाई दे रहा है उनके ऊपर तुम्हारा घाव वाला हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो। प्रभु का सामर्थ्य छू रहा है, उसके लिए धन्य धन्य हो पिता। हर एक के लिए चमत्कार करके प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने आपके लिए चमत्कार कर दिया क्योंकि आपने उन्हें अपने हृदय में स्वीकार लिया ना। वो अब आपके संग हैं, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, वो आपके संग है ना। वो सब संभाल लेंगे, हर समस्या को बदल देंगे। भयभीत ना हो, संतुष्ट रहें। यीशु की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.